नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और वहीं ईरान की तरफ से 7 देशों के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी गई है। आप समझिए, ईरान और पाकिस्तान ये दो ऐसे मुल्क हैं जो अपने देश में चल रही समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं, लेकिन वैश्विक तौर पर अपने आप को सबसे बड़ी ताकत बताने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में अब जब ये दोनों मुल्क मिल गए हैं तो देखना होगा कि ये युद्ध किस मोड़ पर जाता है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसे में युद्ध से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे मालूम पड़ रहा है कि यह खिसियाई हुई बिल्ली कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। और ईरान इस वक्त इस प्रकार से खिसियाया है कि वो अपनों और परायों में अंतर नहीं समझ पा रहा है। और यही कारण है कि ईरान ने अपने आस पड़ोस के कुल 7 देशों पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया है, जिसमें कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और इराक का नाम शामिल है। ऐसे में ईरान का यह बेवकूफियत भरा कदम बताया जा रहा है और उसने यह हमला करके अब 7 और देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। और अजीब बात तो यह है कि उसने अपना दोस्त चुना भी तो किसे? पाकिस्तान को, जो खुद इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग में घिरा हुआ है और लगातार अफगानी तालिबानी लड़ाकों से मार खा रहा है। तो वो ईरान की मदद क्या खाक करेगा? ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर पाकिस्तान क्या ईरान का साथ निभा पाएगा और क्या ईरान इस जंग के शुरू होने से पहले ही इसे हार चुका है। पश्चिम एशिया की धरती एक बार फिर जल उठी है। इस बार आग की चिंगारी सीधे इजराइल और ईरान के बीच खुले टकराव से भड़की है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, उसने पूरे क्षेत्र को युद्ध की कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। ईरान ने अपने ऑपरेशन को लायंस रोर यानी कि शेर की दहाड़ का नाम दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में दहाड़ थी या गुस्से में उठाया गया एक ऐसा कदम जिसने ईरान को कूटनीतिक और सैन्य रूप से घेर लिया है। इजराइल की शुरुआती कार्रवाई बेहद सटीक और रणनीतिक बताई जा रही है। तेहरान में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, संचार सेवाएं बाधित हो गई और राजधानी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। राष्ट्रपति को भी निशाना बनाए जाने की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया। और ऐसे में एक और बड़ी खबर यह आई है, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। राष्ट्रपति को भी निशाना बनाए जाने की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि ईरान के रक्षा मंत्री की इस पूरे इजराइल की तरफ से किए गए स्ट्राइक में जान चली गई है। ऐसे माहौल में ईरान पर दबाव था कि वो जवाब दे, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। ईरान ने गुस्से में सिर्फ इजराइल या अमेरिकी ठिकानों को निशाना ही नहीं बनाया, बल्कि उसने एक साथ 7 देशों पर मिसाइल दाग दी। इनमें कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और इराक शामिल हैं। और इनके अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला किया गया है, यानी जिन देशों के साथ उसका सीधा युद्ध नहीं था, जिनके साथ उसके व्यापारिक और क्षेत्रीय रिश्ते थे, उन्हें भी उसने दुश्मन बना लिया। यही वो मोड़ है जहां ईरान की रणनीति कमजोर दिखती है। किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कूटनीतिक समर्थन होता है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपने पड़ोसियों पर मिसाइल दागी, उसने उन्हें एक झटके में अमेरिका और इजराइल के खेमे में खड़ा कर दिया। अब यह सिर्फ इजराइल बनाम ईरान का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय गठबंधन बनाम ईरान की स्थिति बनता जा रहा है। कतर में अल उदैद एयरबेस के पास मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। जॉर्डन ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने अल धाफरा एयरबेस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। बहरीन ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमले की पुष्टि की है। इराक में अल हरीर एयरबेस और इरबिल एयरपोर्ट के पास धमाकों की खबरें आई। इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि ईरान ने गुस्से में पूरे इलाके को अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब जरा सोचिए, अगर ईरान सिर्फ इजराइल या अमेरिकी ठिकानों को जवाब देता तो कहानी आज कुछ अलग होती, कुछ और होती।
तब कई अरब देश तटस्थ रह सकते थे, लेकिन जब मिसाइलें उनकी जमीन पर गिरी, उनके एयर स्पेस बंद हुए, उनके नागरिक मारे गए या संपत्तियों को नुकसान हुआ, तो उनके पास चुप रहने का विकल्प नहीं बचा हुआ था। यही ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन अब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश खुलकर सुरक्षा सहयोग की बात कर रहे हैं। ये वही देश है जो पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर चुके हैं या करने की तैयारी में थे। ईरान के इस कदम ने उस प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है। यानी जिस अलगाव को तोड़ने की कोशिश ईरान कर रहा था, वही अलगाव अब और गहरा हो सकता है। सैन्य दृष्टि से भी ईरान की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी वो दिखाना चाहता है। उसकी कई मिसाइलें रास्ते में ही इंटरसेप्ट हो गई। जिन देशों के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही मजबूत है। ऐसे में लंबा युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता पर भारी पड़ सकता है। ईरान पहले से ही प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और जनता में असंतोष की खबरें पहले भी आती रही है। ऐसे में 7 देशों को एक साथ चुनौती देना क्या समझदारी थी? यह बहुत बड़ा सवाल है ईरान के लिए। युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वो अर्थव्यवस्था और कूटनीति के मोर्चे पर भी लड़ा जाता है, और यहां ईरान कमजोर नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन की घोषणा की है। यह संकेत है कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से ले रहा है। अगर अमेरिका ने खुलकर जवाबी कार्रवाई की तो समीकरण और बदल जाएंगे। तब यह संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्रीय संतुलन का। मध्य पूर्व में कई देश ईरान के प्रभाव को लेकर पहले से चिंतित रहे। सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में जब ईरान सीधे खाड़ी देशों पर मिसाइल दागता है, तो वो उनके डर को सही साबित कर देता है। इससे उनके लिए अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने का नैतिक आधार भी तैयार हो जाता है। ईरान ने शेर की दहाड़ का नाम तो जरूर दिया, लेकिन रणनीति में संयम की कमी दिखती है। युद्ध में भावनाएं नहीं, ठंडा दिमाग काम करता है। अगर लक्ष्य सिर्फ ताकत दिखाना था, तो सीमित और सटीक जवाब भी दिया जा सकता था, लेकिन 7 देशों को एक साथ घेरने की कोशिश ने उसे खुद घेरे में डाल दिया है। आज हालात यह है कि पश्चिमी एशिया का बड़ा हिस्सा अलर्ट मोड पर है। एयर स्पेस बंद हो रहे हैं, तेल बाजार में उथल पुथल है, और दुनिया की निगाहें इस इलाके पर इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जोखिम ईरान के लिए है, क्योंकि उसने जिन पड़ोसियों पर हमला किया, वो अब खुलकर उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं। युद्ध की शुरुआत किसने की, यह बहस अलग हो सकती है, लेकिन युद्ध को कैसे बढ़ाया गया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां ईरान की जल्दबाजी साफ दिखती है। उसने जिस तरह से अपने आसपास के देशों को भी निशाना बनाया, उसने यह संदेश दिया कि वो क्षेत्रीय टकराव को व्यापक बनाना चाहता है। नतीजा यह हुआ है कि जिन देशों के साथ उसके रिश्ते संतुलित थे, वे भी अब दूरी बना सकते हैं। कूटनीति में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मनों की संख्या कम रखो और दोस्तों की संख्या बढ़ाओ, लेकिन इस कदम ने ईरान के दुश्मनों की सूची और लंबी कर दी है। अगर खाड़ी देश सामूहिक सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ईरान के लिए दबाव और बढ़ेगा। आखिर में सवाल यही है कि क्या यह हमला ईरान के लिए ताकत का प्रदर्शन था, या फिर एक आत्मघाती हमला और रणनीति थी? जब पड़ोसी देश भी आपके खिलाफ खड़े होने लगे, और जब वैश्विक ताकतें खुलकर आपके विरोध में आ जाए, और जब आपकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में हो, तब युद्ध लंबा खिंचने पर नुकसान ज्यादा आपका ही होता है। और जिस प्रकार से ईरान इजराइल युद्ध के बीच लगातार बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के जो रक्षा मंत्री है, उनकी भी जान चली गई है इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए साजे अटैक में। यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान एक तरफ यह सोच रहा था कि वो इस युद्ध को जीत लेगा। वो लगातार 7 देशों के खिलाफ खड़ा होकर के, और ना केवल 7 बल्कि अगर 2 और देशों को मिला लिया जाए, अमेरिका और इजराइल, तो वो 9 देशों के खिलाफ हो रहे इस युद्ध को जीत लेगा। लेकिन यह युद्ध इतना आसान नजर नहीं आ रहा है ईरान के लिए, खास तौर पर क्योंकि सबसे पहले तो उसके आंतरिक स्थिति की बात करें तो उसी के देश के लोग अभी खामेनेई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार यह बात कह रहे हैं कि खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर खुद को कहते हैं, वो इस वक्त
कोई बेहतरीन लीडर नहीं है, बल्कि वो इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और खामेनेई के इसी पागलपन की वजह से, इसी युद्ध की सोच की वजह से ये ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जो आने वाली तस्वीरें अभी बयां कर रही हैं। और लगातार जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा किए जा रहे रिटेलिएशन अटैक की बात हो रही है, अगर अमेरिका इस युद्ध के बीच में कूदता है और वो रिटेलिएट करता है ईरान के ऊपर, तो ये सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी ईरान के लिए। और वो दोस्त भी इस वक्त किसको चुन रहा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोस्त चुन रहा है पाकिस्तान को, जो खुद इस वक्त अफगानिस्तान के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और उस युद्ध को भी वो धीरे धीरे करके हारता चला जा रहा है। तो क्या हारते हुए को दोस्त चुनना ईरान के लिए सही है या फिर नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर के, जो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार से, इस युद्ध से, हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।